नवोदय में देखते हैं। तो कुछ नवोदय के पेपर में पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। उन प्रश्नों से ही हम लोग जो है जो इसका सिद्धांत है उस पर चर्चा करेंगे छोटी सी। जैसा कि प्रश्न आपको दिख रहा है, ये पेपर में ही पूछा गया है अंकगणित में। 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में लिखते हैं। तो इसके लिए जाहिर सी बात है स्कूलों में याद करवाया जाता है, तो उस पर बहुत थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आप लोगों को याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो याद कर लेंगे उसको यहाँ पर। तो इसको हम यूनिट को लिखते हैं। तो सबसे पहली होती है आपकी किलो, फिर होती है आपकी हेक्टो, फिर आपकी होती है डेका। ये बड़े से छोटे के क्रम में चल रहे हैं हम। फिर यहाँ पर आता है यूनिट, यानी यहाँ पर 3 हो जाएंगी, उस पर बाद में भी चर्चा करेंगे। तो किलो, हेक्टो, डेका, फिर यहाँ पर इकाई हो गई। फिर हमारी होती है डेसी, फिर हमारी होती है सेंटी, और फिर हमारी होती है लास्ट में मिली। अब किलो में अगर हम द्रव्यमान की बात करें तो ग्राम जोड़ देंगे, लंबाई की बात करें तो हम लोग मीटर जोड़ देंगे, और धारिता की बात करें तो हम लोग लीटर जोड़ देंगे। यानी इकाई में हमारा क्या हो जाएगा, 3 चीजें, ग्राम या लीटर या मीटर। तो 3 चीजें हमारी इकाई में रहती हैं। तो एक तरीके से हमारी कितनी बन गई, 1 2 3 4 5 6 7, और भी छोटी होंगी जो बड़ी कक्षाओं में है तो हम लोग उसको पढ़ेंगे। अभी कक्षा 5 में हम लोग यही याद करेंगे। तो किलो सबसे बड़ी यूनिट है, किलो, हेक्टो, डेका, फिर इकाई डेसी, सेंटी, मिली। तो पहले तो हमको जो है यहाँ पर यही याद करनी है 7 चीज़ें। अब इसकी ट्रिक भी बनती है। अंग्रेजी की ट्रिक अलग है, हिंदी की ट्रिक अलग है यहाँ पर। जैसे हम लोग इसको याद कर सकते हैं, काका हर दिन उठकर दूध चाय में मिलाते। अब काका मतलब किलो, हर दिन, तो हाँ से मतलब हेक्टो, ठीक है। और अब दिन को हम ले लेंगे, दिन एक तरह से डी से बनता है, DIN, दिन। तो दिन से मतलब हो गया डेका। फिर उठकर, तो ऊ का मतलब हो गया यहाँ पर इकाई, यूनिट। यू से स्टार्ट होगा ये, UTH किया उठकर तो यूनिट हो गई, यानी इकाई, ग्राम, लीटर, मीटर। दूध, फिर डी से आ गया तो डेसी। फिर चाय, तो चाय यहाँ पर सी से आ जाएगी यानी कि सेंटी, में मिलाते यानी कि मिली। तो अंग्रेजी के अक्षर ले लेंगे यहाँ पर, फिर से देख लेंगे। काका यानी कि कैसे हो रहा है हमारा किलो, हर दिन, तो हर की अंग्रेजी एच से शुरू होगी यानी कि हेक्टो, दिन डी से शुरू होगा यानी डेका, उठकर यू से शुरू होगा यानी कि यूनिट, इकाई यहाँ पर ग्राम, लीटर, मीटर। दूध डी से शुरू हो रहा है यानी कि डेसी। चाय सी से शुरू हो रहा है सेंटी, में मिलाते मतलब एम से शुरू हो रहा है तो मिली। तो इस तरह से भी याद कर सकते हैं। कुल मिलाकर के आपको ये याद करनी है, किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, लीटर, मीटर, फिर डेसी, सेंटी, मिली। अब सबसे बड़ी ऊपर है, सबसे छोटी जो है नीचे है। जैसे जैसे हम नीचे को बढ़ते जाएंगे तो यूनिट छोटी होती जाएगी। ऊपर वाली यूनिट को नीचे वाली यूनिट में बदलने के लिए हम हमेशा गुणा करेंगे। अब आते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट पर, कि जब हम ऊपर से नीचे चलेंगे तो हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। एक के आगे जितने यूनिट चलेंगे, जितने स्टेप्स उतरेंगे उतने, जीरो लगा करके। और जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो हम क्या करेंगे, हमेशा भाग करेंगे। एक के आगे जितने स्टेप हम उतरते जाते हैं, मतलब चढ़ते जाते हैं, उतने ही भाग करते जाएंगे। इसको कैसे समझेंगे, जब हम नीचे की तरफ उतरेंगे, अब हम देख लें कहीं भी हम पहाड़ पर खड़े हों, जब हम नीचे की तरफ उतरेंगे तो हमारी ऊर्जा जो है बनी रहेगी और हम बड़ा तेजी से उतरेंगे, यानी बढ़ोतरी हो रही है। तो जब हम नीचे की तरफ उतरेंगे, किलो से हमको ग्राम में बदलना है, किलो से हमको हेक्टो में बदलना है, तो बढ़ जाएंगी चीज़ें। बढ़ती तभी हैं जब गुणा होती है। तो गुणा,
ऊपर की तरफ जाएंगे, जब भी हम लोग अपने छत में चढ़ते हैं, घरों में छत पर चढ़ेंगे तो हमारी सांस फूल जाती है, यानी कि हमारी एनर्जी डाउन हो गई, हम कम हो गए, ऊर्जा कम हो गई। कम चीज़ें कब होती हैं? भाग में। तो जब भी हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो चीज़ें कम होंगी, यानी कि भाग होगी। तो पहले तो हमको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि ऊपर से नीचे आ रहा है तो गुणा हो रही है, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ना है, भाग हो रही है। अब आते हैं हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पर कि भाग हो रही है और गुणा हो रही है तो किससे होगी और कैसे होगी। जैसे किलो से हेक्टो में बदलना है। अभी आप लोगों को स्कूल में बताया भी क्या होगा, और आप लोग अपने स्कूलों में चर्चा कर सकते हैं। किलो से हेक्टो में, जैसे 1 किलो में कितने हेक्टो हैं। अब किलो के आगे हम नहीं लगा रहे हैं, आगे हम कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे किलोग्राम लगा दिया, उसमें कितने हेक्टोग्राम हो गए, तो 1 किलो में कितने हेक्टो हैं। तो हम लोग देखा कि हम किलो पर खड़े थे और हेक्टो पर आने के लिए हमको उतरना पड़ेगा। उतरना है, उतरने में कोई दिक्कत ही नहीं है, यानी कि हमारी सांस नहीं फूल रही है, यानी कि बढ़ेगा, गुणा होगी। और हेक्टो पर आने के लिए हम कितने उतरे स्टेप? 1 स्टेप उतरे, यानी कि 1 जीरो लगेगा, यानी कि 1 के आगे 1 जीरो लगा दें, यानी 10, और गुणा कर दें। यहाँ पर गुणा करने कुछ था ही नहीं, तो इसका मतलब 1 किलो में 10 हेक्टो होते हैं। अगर 4 किलो में पूछा जाए, 4 किलोग्राम या मीटर कुछ भी, तो उसमें क्या होगा? 4 को 10 से गुणा कर देंगे तो 40 हेक्टोमीटर या हेक्टोग्राम हो जाएंगे हमारे। ठीक, इसको आप लोग अपने सर से पूछेंगे तो और अच्छे समझा देंगे। अब हम और देख लेते हैं। अब जैसे प्रश्न यहाँ पर चर्चा करी जाए, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे। वैसे तो सबको पता होगा, यहाँ पर हमारा सिद्धांत के हिसाब से जाए तो किलो से ग्राम पहुँच रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर पहुँच रहे हैं चौथे नंबर पर। तो हम लोग कितना उतरे? किलो पर खड़े थे, पहले हम लोग हेक्टो पर आए, एक बार उतरे, दूसरी बार में डेका पर आए, 2 हमारे कदम हो गए, तीसरी बार में ग्राम पर आए, 3 कदम हो गए। तो जब 3 कदम हम उतरे हैं तो 3 जीरो लगेंगे, किसके आगे? 1 के आगे। तो इस तरह से क्या आ गया? 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। तो इस तरह से भी किसी भी यूनिट को किसी भी यूनिट में बदलना है ऊपर से नीचे, तो हम गुणा कर देते हैं। और वही अगर यहाँ पर 6 किलोग्राम पूछा जाए कि 6 किलोग्राम में कितने होंगे, तो क्या करेंगे? 6 को 1000 से गुणा कर देंगे, यानी कि 6000 ग्राम। अब हम एक और उदाहरण लेकर देखते हैं यहाँ पर। जैसे पूछा जाए 1 डेका लीटर में कितने सेंटीलीटर होंगे। अब डेका से सेंटी, डेका था हमारा 3 नंबर पर, सेंटी है हमारा 6 नंबर पर। देख लें हम कितने उतरेंगे स्टेप। तो डेका पर हम खड़े थे, एक स्टेप उतरेंगे तो हम इकाई पर पहुंचेंगे, फिर दूसरा स्टेप उतरेंगे तो डेसी पर पहुंचेंगे, तीसरा स्टेप उतरेंगे तो सेंटी पर पहुंचेंगे, यानी कि 3 जीरो लगेंगे, किसके आगे? 1 के आगे। तो 1 के आगे 3 जीरो लगे, सेंटीलीटर हो गया। जिसमें भी पूछा जाए तो उसको हम लोग 1000 से गुणा करते हैं। अब हम लोग देखेंगे नीचे से ऊपर। जैसे पूछा जाए 1 मीटर में हमारे कितने हेक्टोमीटर होंगे। तो यहाँ पर देखें, 1 मीटर में हेक्टोमीटर, मीटर हमारा कहाँ पर है? नंबर 4 पे था। हेक्टो कहाँ पर है? नंबर 2 पर। चौथे पावदान पर खड़े हैं और हमको ऊपर चढ़ करके जाना है 2 पर। तो कितने स्टेप बढ़ाएंगे? 4 से पहले 3 पर जाएंगे, फिर 3 से 2 पर जाएंगे। 2 कदम हम चढ़े ऊपर की ओर। ऊपर की ओर चढ़ने में हमारी ऊर्जा कम हो रही है, और कम करने के लिए चीज़ों को भाग करी जाती है। 2 स्टेप चढ़े हैं, यानी कि 2 जीरो लगाएंगे, किसके आगे? 1 के आगे, और भाग कर देंगे, तो यानी कि 1/100। तो 1 मीटर में जो है 1/100 हेक्टोमीटर होंगे। तो ये उल्टा है। जैसे पूछा जाए 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे। अब सेंटी है यहाँ पर 6 नंबर पर, मीटर है हमारा 4 पे, ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं, भाग होगी,
कैसे पहुंचेंगे? 6 से 5, 5 से 4, 2 स्टेप चढ़ के पहुंचे, 2 कदम चले, यानी कि 1 के आगे 2 जीरो लगा लेंगे और भाग कर देंगे, यानी कि 100 से भाग कर देंगे इस तरह से। 9 सेंटीमीटर पूछा जाता है। 9 सेंटीमीटर में हमारे कितने मीटर होंगे? तो 1 में जब 1/100 है तो 9 में अब 9 से गुणा हो जाएगी, तो 9/100 यहाँ पर मीटर। भाग करने का अलग मेथड है, उस पर चर्चा होगी। अब आते हैं अपने प्रश्न पर। जैसा कि यहाँ पर प्रश्न था, 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में लिखते हैं। ये नवोदय का प्रश्न है। 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर। अब हम देखें सेंटीमीटर और किलोमीटर। तो यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है, ये सेंटीमीटर है हमारा नंबर 6 पर और किलोमीटर है हमारा नंबर 1 पर। अब 6 से 1 पर पहुंचने के लिए हम कितने स्टेप चढ़ेंगे? तो 6 से 5 पर पहुंचेंगे 1 स्टेप, तो 5 से 4 पर 2, 4 से 3 पर 3, 3 से 2 पर पहुंचे 4 स्टेप हो गए, फिर 1 पर पहुंचे 5 स्टेप, तो 5 कदम हम चले, ऊपर की ओर चले, यानी कि 1 के आगे 5 जीरो लगा करके भाग होगी। तो यानी कि 1 के आगे हम लोग 1, 2, 3, 4, 5 जीरो लगा लेंगे और भाग होगी। ये हमारा हो जाएगा कि 1 सेंटीमीटर में हमारे कितने किलोमीटर होते हैं। यहाँ पर क्या पूछ रहा है? 5 सेंटीमीटर में। तो 5 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर हो जाएंगे हमारे? तो 5 सेंटीमीटर में हमारे 5 से गुणा कर देंगे, यानी कि 5/1 के आगे कितने जीरो लगे? 5, इतने किलोमीटर। अब 5 को हमें भाग करना है। यहाँ पर 1 के आगे 5 जीरो लगे हैं, भाग करने के तरीके पर अलग से चर्चा होगी। फिलहाल जब 5 जीरो लगे हैं तो हमारा दशमलव ऐसा होना चाहिए कि दशमलव के बाद में 5 गिनती हो। तो ऐसा हमारे विकल्प सी में है, दशमलव के आगे 5 गिनती, इसलिए सी वाला विकल्प सही है। एक प्रश्न हम लोग और देख लेते हैं। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलने पर प्राप्त होता है। अब ये भी प्रश्न आपका नवोदय का पूछा गया है। तो पहले तो हम लोग सेंटीमीटर और मीटर देखते हैं कि 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। तो ऐसा ही चार्ट हम लोग रफ पर बना सकते हैं। ये सेंटीमीटर को मीटर, तो यहाँ पर देखें हमारा सेंटीमीटर नंबर 6 पर है, मीटर हमारा नंबर 4 पर है। 6 से जब 4 पर चलकर जाएंगे तो 2 कदम हमको चलना पड़ेगा ऊपर की ओर, यानी 1 के आगे 2 जीरो लगा दें, यानी 100, तो 100 से भाग होगी। अब हम आते हैं अपने प्रश्न पर, यानी 100 से भाग होगी, तो 1/100 भाग होगी, यानी 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं। अब हम यहाँ पर देखें तो एक कन्फ्यूजन यहाँ पर क्या है कि सेंटीमीटर स्क्वायर लगा हुआ, 2 घातें लगी हुई हैं। अब देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? सीएम स्क्वायर। 2 घात तब बनती हैं जब सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से 2 बार हम गुणा करेंगे, तब ये 2 सेंटीमीटर बनेगा। अब 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर है। फिर से हम लिखें यहाँ पर 1 सेंटीमीटर में कितने हैं? 1/100 मीटर। अब हम गुणा कर दें, तो जब गुणा करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? गुणा बाएं बाईं तरफ की गुणा दाहिने दाहिने, 1 सेंटीमीटर की गुणा क्या बन जाएगा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। दाहिने हाथ पर जब गुणा करेंगे 1/100 की गुणा, तो 1/100 गुणे 1/100, और मीटर मीटर की गुणा हमारे क्या बन जाएगी? मीटर स्क्वायर। यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में ये जो आगे लिखा हुआ है 1/100 गुणे 1/100 मीटर स्क्वायर होते हैं। प्रश्न क्या था हमारा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में। जब 1 में हमको पता है तो 100 में हम निकाल सकते हैं, इसलिए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या हो जाएगा? 100 से गुणा कर देंगे। 100 गुणे 1/100 गुणे 1/100 मीटर स्क्वायर। 100 कट जाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 1/100। 1 को 100 से भाग कैसे करी जाती है, इस पर कभी चर्चा होगी। तो फिलहाल 100 में 2 जीरो हैं, तो दशमलव ऐसे लगेगा कि दशमलव के बाद 2 अंकों, यानी कि 0.01 मीटर स्क्वायर। ये हमारा उत्तर आ जाएगा। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का 0.01 मीटर स्क्वायर होते हैं।
और इस तरह से आप प्रश्न को लगा सकते हैं। तो नवोदय में पूछा गया प्रश्न है और इसका उत्तर जो है जब भाग करेंगे तो 0.01 मीटर स्क्वायर आएगा, यानी कि इसका उत्तर जो है हमारा बी वाला सही होगा। ठीक है, फिर बाकी प्रश्न इसी तरह का एक प्रश्न लेकर हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।